नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन का बहुत ज्यादा वेट था। सिलेक्शन पोस्ट अप्लाई सबको करना था क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो गई है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका फॉर्म भरना। एक पोस्ट भरनी है, 2 पोस्ट भरनी है, 10 पोस्ट भरनी है। क्या हम 10 पोस्ट भर सकते हैं? क्या हम एक फॉर्म में एक ही साथ 10 पोस्ट भर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। मैंने पूरा फॉर्म खुद से भरा है, ठीक, जाहिर सी बात है, और हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया है और वो इस पे डाला है, ताकि आज का सेशन जिसने भी कायदे से देख लिया ना, उसका फॉर्म गलत हो ही नहीं सकता। और आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स थे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म फिलिंग के ऊपर, वो सारे इस सेशन के बाद दूर हो जाएंगे। तो शुरू करें, सेशन शुरू करा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ओटीआर कर लिया होगा। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप, ये आपकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलेंगे। आप यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करेंगे। जब आप लॉगिन और रजिस्टर कर, लॉगिन करना है आपको, रजिस्टर पहले से आपका कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। ठीक, रजिस्टर कर लिया, फिर उसी से आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। ऐसी विंडो खुल आती है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, जब आपने रजिस्टर किया हो, अगर रजिस्टर कर लिया है, फिर से बोल रही हूं, दोबारा नहीं करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तभी दोबारा करोगे। अब आपने रजिस्टर कर लिया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे, पासवर्ड भरोगे, उसके बाद ये कैप्चा है KVWGD, जैसा लिखा है उसको एज इट इज लिखोगे, लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। अब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अंदर जाओगे। जब आप अंदर जाओगे तो इस तरीके का आपको पेज दिखेगा। यहां तक सबको क्लियर है? ये आपका पेज होता है। इसमें जब आप फॉर्म भर लोगे ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में लिख के आ जाएगा कि सिलेक्शन पोस्ट फॉर्म आपने भरा है। फिर अभी सीजीएल का फॉर्म आएगा। जब सीजीएल का फॉर्म भर लोगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको जितने फॉर्म आपने भरे हैं एसएससी से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज हुई है। खैर, अभी आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लाइव एग्जामिनेशन पे जाओगे। लाइव एग्जामिनेशन पे जाओगे तो जो भी एग्जाम लाइव होगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, अभी सिर्फ फेज का एग्जाम लाइव है तो आपको यहाँ पे फेज का एग्जाम दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे देखना क्या लिखा है, अप्लाई। फेज एग्जाम आप भर रहे हो ना, फॉर्म पोस्ट 13 का, यहां से आप अप्लाई कर दोगे। ठीक, अब आपने यहां से अप्लाई करा। जब आपने अप्लाई किया तो ये सारे आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाएंगे। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे कर दोगे ओके, प्रोसीड, फिर आगे बढ़ोगे। फिर इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये जो ब्लैक मैंने कर रखा है ना, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैं ऐसे लाइव शेयर नहीं कर सकती, इस वजह से मैंने ब्लैक कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे राहुल। स्पेलिंग वगैरह सब कुछ एकदम सेम वैसे ही होना चाहिए जैसा आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में कोई और नाम है, यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो। जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे है वही नाम होना चाहिए। ठीक है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप अपनी भर दोगे। ठीक, उसके बाद आपकी एज, जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो लिखोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। ठीक है, फिर आपकी नेशनैलिटी इंडिया है, ये कर दोगे। ये सब अभी एकदम बेसिक चीजें हैं फॉर्म की, दिखा है फॉर्म में, आप बस इसको यहां तक भरते जाओगे। अभी कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। फिर अपना पिन कोड भर दोगे, एड्रेस भर दोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है आप इसको यहाँ पे पिन कोड भर दोगे। फिर ईमेल। अच्छा, ईमेल वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईमेल वही डालना जो वर्किंग हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी की, पापा की, भाई बहन की ईमेल डाल देते हैं, ये मत करना। आपके पास ईमेल नहीं है तो बनाओ, लेकिन अपनी खुद की मेल डालना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप फॉर्म भर देते हो, कुछ भी मैसेज आना होता है मेल पे, तो फिर वो उसी मेल पे जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपनी वही मेल भरना जो आप यूज कर रहे हो, और मोबाइल नंबर भी अपना खुद का भरना, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन हो तो वो आपके पास डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, ये दोनों, और ये वही वाला फोन नंबर और ईमेल भरना जो आपका यूज में है। मम्मी, पापा, चाचा, ताता, ताऊ का मत भर देना। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे पर्सनल डिटेल ऐसे डार्क व्हाइट हो चुकी है, मतलब कि भर चुकी है।
एडिशनल इंफॉर्मेशन भर चुकी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे हो पार्ट 1 पे, यहाँ पे है कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द डिटेल्स फिल्ड ऑन दिस पेज इज वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल एप्लीकेशन। मतलब कि ये सारा का सारा जो डेटा भर रहे हो वो डबल वेरीफाई करके सही भरना है आपको। एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे टिक करोगे, नहीं हो तो नो पे करोगे। मेजरली नहीं होते हैं लोग तो नो ही पे टिक करते हैं। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो यस पे टिक कर देना, अगर नहीं हो तो नो पे टिक करना। बस हो गया, खत्म काम। एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट 1 भरी जा चुकी है। अब आप पार्ट 2 में आओगे। देखो बहुत प्यारा सा फॉर्म है, जैसे जैसे आप भरते चले जाओगे देखो यहाँ पे डार्क व्हाइट होता चला जाएगा। नीचे वाला अभी आपने नहीं भरा है तो देखो डार्क व्हाइट नहीं हुआ है। ठीक, ये तरीका होता है देखने का। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में क्या है कि आप कहाँ कहाँ चाह रहे हो, आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको प्रेफरेंसेस आपके क्या क्या हैं। 3 प्रेफरेंसेस भरने हैं यहाँ पे। अब मैंने तो देहरादून डाला है, रुड़की डाला है, दिल्ली डाला है। आपको आपके शहर के पास जो भी हो, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, मतलब आप जहां तक जा पाते हो एग्जाम देने के लिए आप अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से 3 डाल देना। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे तीसरे वाले में कुछ भी डाल दो। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी, बहुत बार ऐसा होता है कि पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता है, दूसरा प्रेफरेंस भी नहीं मिलता है, तीसरा प्रेफरेंस मिलता है। इस वजह से तीनों प्रेफरेंस सोच समझ के डालिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी पार्ट 2 भर गई, देखो वो भी व्हाइट से हो गया। अब आती है असली बात जो सबसे ज्यादा लर्नर को कंफ्यूज कर रही है, वो है पोस्ट डिटेल। अब इसको देखते हैं। तो पोस्ट डिटेल में सबसे पहले आपको वो वाला रीजन सेलेक्ट करना है जहां पे आपकी पोस्ट बिलोंग करती है। सपोज आपकी जो पोस्ट है वो नॉर्दर्न रीजन की है तो आप एनआर सेलेक्ट करोगे। फिर पोस्ट का कोड क्या है, 300-350 पोस्ट है, हर पोस्ट का अलग कोड है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो कि आपके पोस्ट का कोड क्या है और उसको आप यहाँ पे भर देते हो। ठीक, जो भी पोस्ट का कोड भरोगे वो आ जाएगी जॉब का नाम यहाँ पे लिख के। फिर 12th की पोस्ट आपने भरी है, 10th की भरी है कि ग्रेजुएशन की भरी है, यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भर दी और आप हो 12th में, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से फिर आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है, फिर आप क्वालिफिकेशन भरोगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आ जाएगा लिख के कि भाई तुमने जो पोस्ट भरी है उसके लिए तुम्हारे पास ये चीजें होनी चाहिए, हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें लिख के आ जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती है। अब लर्नर्स को दिक्कत आ रही है इसमें कि मैम हमें पोस्ट नहीं समझ में आ रही है क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो आपकी बरखा मैम है ना, लैब है ना आपके लिए, मैंने ये सारा काम कर दिया, इसी वजह से फॉर्म भरने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं आपके लिए फॉर्म का जो पोस्ट है, पोस्ट का सेग्रीगेशन बना रही थी। सेग्रीगेशन मतलब आप समझते हो, अगर आप 10th में हो, जो पोस्ट निकली है वो तो सब मिक्स होके निकली है। मैंने क्या किया, 10th की पोस्ट अलग कर दी, 12th की अलग कर दी, ग्रेजुएशन की अलग कर दी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं ऐसी पोस्ट जिसमें कोई एक्सपीरियंस ना मांगते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो चाहते हैं कि ऐसी पोस्ट हम भरें एग्जामिनेशन में जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। तो ऐसी पोस्ट मैंने आपके लिए खुद बना के पीडीएफ शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। ये देखो ऐसी मैगजीन शेयर्ड है, पोस्ट का कोड लिखा है, रीजन लिखा है, पोस्ट का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, फिर आपको क्या एज चाहिए, पोस्ट की क्या पे स्केल है ये भी लिखा है। इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट करके मैगजीन बना दी है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी अपना टेलीग्राम। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम है, सब लोग देख लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम। इसको आप स्क्रॉल करोगे, एसएससी फेज 13 पोस्ट डिटेल्स, ये मैगजीन आ गई है। इसको आप क्लिक करोगे, इस तरीके से पूरी मैगजीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा टेंशन था ना कि मैम हमें नॉर्दर्न रीजन की पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कहां से करें मैम, हम ग्रेजुएशन की कर रहे हैं लेकिन इस वाले पोस्ट में तो एग्रीकल्चर मांग रहा है, हमारे पास तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं उनको ऐसी पोस्ट मिल जाए जिसमें कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर भर सकता है उसको। जैसे सीजीएल का फॉर्म सब भर सकते हैं, आप चाहते हो पोस्ट में ऐसी आपको पोस्ट मिल जाए जिसका फॉर्म सब भर सकते हैं, तो ये है। आपको सिंपल मेरे टेलीग्राम पे जाना है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको ओपन करना है, वहां पे आपको दिख जाएगा और आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन है, दुविधा है, वो आपकी दूर हो गई है। बात की नहीं हो गई ना दूर? बस
आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप अपनी पोस्ट देखोगे अपने हिसाब से और यहां पे भर दोगे। अब बारी ये आती है कि मैम हमें सिर्फ एक पोस्ट नहीं भरनी है, हमें कम से कम 4-5 पोस्ट तो भरनी है। तो क्या करना है आपको, इस केस में आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपको 5 पोस्ट भरनी है तो पांचों पोस्ट के लिए शुरू से पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा शुरू से। आप अप्लाई करोगे, डिटेल्स उसमें भरी होंगी, आप बस क्या करोगे, आप बस करते जाओगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, कहां गया, सेव नेक्स्ट, आप बस ये करते जाओगे। एक बार आपने पूरा फॉर्म भर लिया, दोबारा भी आप शुरू से ही अप्लाई करोगे सेकंड पोस्ट के लिए, लेकिन उस केस में एक एक चीज भरनी नहीं होगी, बस सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे। अच्छा, पोस्ट में एक चीज बहुत अलग इस बार हुई है, फोटो वाली चीज। पहले बताओ यहां तक पोस्ट डिटेल तक समझ में आ गया कि हमें 5 पोस्ट भरनी है तो 5 बार शुरू से पूरा अप्लाई करना है। अप्लाई जब आप करोगे आप सोचोगे कि आपको शुरू से भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, सारी डिटेल्स आपकी सामने आती जाएगी। पोस्ट पे आओगे, दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करोगे, सबमिट कर दोगे। आप सोच रहे होगे क्या हर पोस्ट के लिए हमें 100 रुपए बार बार देना पड़ेगा? जी हाँ, हर पोस्ट के लिए 100 रुपए बार बार पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हो तो 10 पोस्ट भरी, 100 रुपए 10 बार आपको देना पड़ेगा, 1000 रुपए हो गया। पर मैं फिर भी कहूंगी 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 30 पोस्ट, जितनी पोस्ट हो सकती है उतनी पोस्ट भरो। ज्यादा पोस्ट मतलब ज्यादा चांसेस सिलेक्शन का, जरूर भरो, ठीक है। पूरा दिन लगाओ फॉर्म भरने में, लेकिन जरूर भरो, दिमाग से भरो। अब आपकी सबसे बड़ी टेंशन मैंने दूर कर ही दी है, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम पे ये शेयर कर दी है मैगजीन, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है फोटो और साइन अपलोड करना। क्या होता था अभी तक, या तो हम फोटो अपलोड कर देते थे, या तो यहाँ पे हमारी स्कैनर में स्कैन करते थे, कैमरा खोलते थे, फोटो हमारी खिंच जाती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस बार इन लोगों ने कुछ अलग चीज करी है, मैं आपको लाइव सामने करके दिखाती हूँ। सिर्फ एंड्रॉइड फोन से ये होगा, लिख दे रही हूँ, एंड्रॉइड से ये चीज होगी। तो एंड्रॉइड फोन से ही आपको ये जो कोड दिया है उसको स्कैन करना होगा। देखो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने स्कैनर खोला फोन का, मैंने कोड पे ऐसे गई, मैंने स्कैन किया, अपने आप स्कैन कर लेगा और एक ऐप खुल जाएगी माई एसएससी करके, ठीक। माई एसएससी ऐप को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइड में दिया है लॉगिन रजिस्टर, आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे, वही अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालोगे, आपके सामने सेम फॉर्म खुल जाएगा। नेक्स्ट 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 करते जाओगे। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे ना तो एक गोल गोल इस तरीके से बन के आएगा। इस गोले के अंदर आपको अपनी शक्ल ऐसे करनी होगी, बोलता जाएगा, वहां पे सब कुछ लिखा होगा। आंखें ब्लिंक करो, एक बार आंखें ब्लिंक करोगे तो ये गोले में ऐसे करके ग्रीन ग्रीन कलर पूरा होता जाएगा। तो जब ये ग्रीन कलर पूरा यहां तक हो जाएगा, मतलब कि अब आपकी फोटो अच्छे से खिंच गई है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे। फिर जब दोबारा से लैपटॉप पे आओगे फॉर्म भरने के लिए आप, है ना, तो शुरू से उसमें अप्लाई, शुरू से ही फॉर्म खुलेगा। आपको शुरू से भरना नहीं है, लेकिन खुलेगा शुरू से ही, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे लैपटॉप पे खोलोगे इसको, तो आप देखोगे कि आपने फोन में अपनी फोटो खींची है, लेकिन लैपटॉप पे दिख तो रही नहीं होगी। तो आप इसको रीलोड करोगे, राइट क्लिक करके रीलोड करोगे। रीलोड करोगे तो शुरू से फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे आओगे, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, और फिर फाइनली जब यहाँ पे पहुंचोगे तो आप देखोगे अपलोडेड, फोटो अपलोडेड लिख के आ जाएगा, ठीक। इसके बाद सिग्नेचर पे आ जाओगे। सिग्नेचर में देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि आपका सिग्नेचर 10 KB 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आप अपना इस डायमेंशन में सेट कर लोगे, और सिग्नेचर नॉर्मल जैसे अभी तक अपलोड करते थे हम बाकी सारे फॉर्म में, वैसे ही अपलोड होगा। फोटो की नई चीज इसमें करी गई है, ठीक है। तो और जब आप इस स्कैनर को स्कैन करोगे, अपने आप ऐप खुलेगी, ऐप में लॉगिन करना, अपने आप ऐप ही आपको सब बताती चली जाएगी। आंखें ब्लिंक करो, अब तुम्हारा फोटो कंप्लीट हो गई है, सब कुछ इसमें पता चलता जाएगा। मैंने आपको ऐप सामने दिखा दी है खोल के, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लोगे। जब प्रीव्यू करोगे फॉर्म, दोबारा से ध्यान से देखना, आप देखना आपका नाम, एज, जो आपने पोस्ट सेलेक्ट करी है, फोटो, साइन, सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे। अब आपसे पूछेगा भाई पैसे जमा करो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, या फिर ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको 100 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST PH हो तो आपका 0 रुपए लगेगा।
मतलब कोई रुपए नहीं लगेगा। अगर आप फीमेल हो, चाहे जनरल फीमेल हो, फीमेल के कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। फीमेल्स मतलब अगर आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, सिलेक्शन पोस्ट 13 जो फॉर्म आया है फीमेल्स उसको जरूर भरें। अगर 20 पोस्ट भरनी है तो 20 की 20 पोस्ट भरो, आपके एक भी रुपए नहीं लग रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो फीमेल सिलेक्शन फेज का फॉर्म जरूर भरें 13। 50 पोस्ट भरनी है 50 पोस्ट भरो, एक भी रुपए आपके नहीं लगेंगे। और बाकी अगर लड़का है, जनरल है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का तो 100 रुपए लगेंगे। मतलब अगर आपने 5 पोस्ट भरी तो आपके 500 रुपए हो गए, बट फिर भी आई वुड ऑलवेज से 500 रुपए लगे, 1000 चाहे 2000। पोस्ट ज्यादा भरिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। एक बार सैलरी आएगी तो ये सब याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप सबमिट कर दोगे फॉर्म को और आपका फॉर्म पूरा भर गया, ठीक है। मैं फिर से एंड में एक बार ये बात रिपीट करना चाहूंगी, मेरे टेलीग्राम पे जरूर से जाना अगर पोस्ट समझने में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट हमें भरनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सब भर सकते हैं। मैंने मैगजीन शेयर करी है तो उसको जरूर डाउनलोड करना। टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन कर लो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। बहुत इफेक्टिव चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, ठीक। बाकी मैं आपके लिए एक और सेशन मैंने प्लान किया है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की सारी पोस्टें, मतलब जिसको हर कोई भर सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, इतने इफेक्टिव सेशंस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही साथ डेली सुबह 9 बजे से हम तैयारी करा रहे हैं फेज की। 9 बजे जीएस का क्लास होता है, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे रीजनिंग। फ्री तैयारी हो रही है, इतने अच्छे अच्छे सेशंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे संग कंप्लीट पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप विजेता बैच ज्वाइन कर लो, ऐप के ऊपर लाइव हो चुका है। अगले 3 दिन के अंदर इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 300 से ऊपर लाइव क्लासेस मिल रही हैं। एक दिन में हम 6-6, 7-7 घंटे के सेशंस कर रहे हैं। फेज एग्जाम से पहले हमें कंप्लीट करना है। नोट्स, स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल रहा है। ये कोर्स टारगेटेड आपका सिलेक्शन पोस्ट के लिए है, ठीक है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कहां मिलेगा आपको कोर्स? हमारी ऐप पर, ऐप का नाम लैब है। लैब की ऐप पर जाना लाइव कोर्स पे, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपसे एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगी, कोड पूछेगा, कोड डाल दीजिएगा लैब। ऐप का भी नाम लैब है और कोड भी आपका लैब है, इसको आप डाल देना, बस आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एक और बैच है मंजिल। मंजिल जो बैच है ना, ये एसएससी का फाउंडेशन बैच है। मतलब इसमें सीजीएल भी कवर्ड है, फेज भी कवर्ड है। तो अगर आप सीजीएल भी टारगेट कर रहे हो तो मंजिल ले लेना। अगर आप सिर्फ फेज टारगेट कर रहे हो, विजेता बैच ले लेना। सब कुछ आपको लैब की ऐप पर लाइव कोर्स में मिलेगा। और कुछ भी लो, डिस्काउंट कोड यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आ रही हूं जिसमें ऐसी पोस्ट मैं आपको बताऊंगी लाइन से जिसको हर एक व्यक्ति भर सकता है, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैगजीन बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी मैगजीन्स मिल पाए। और मैं जितने अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए प्लान कर रही हूं आपको यहाँ पे इस यूट्यूब पे मिल पाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को खूब शेयर करें। मेरे लिए बस तोहफा यही होता है जब आप हमसे जुड़ जाते हैं। भरोसा करिए, सब्सक्राइब करिए। सिलेक्शन पोस्ट ऑनलाइन पढ़ाने वाला एसएससी लैब पहला चैनल था। हम मैक्सिमम सिलेक्शन देने की गारंटी करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।